वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए सेमेस्टर 3 वालों के लिए ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, जो कि आपके पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। सभी क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन क्वेश्चंस को जरूर नोट डाउन करके रखें और आप इन क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले जरूर पढ़कर जाएं। इनमें से आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है। यदि आप इन क्वेश्चंस को पढ़कर एग्जाम में जाते हैं तो आपके एग्जाम में 80% से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू डिफाइन हेमर्टिया। हेमर्टिया को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा। इसका आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, इन ड्रामा द ट्रेजिक हीरो सफर्स एरर ऑफ जजमेंट विच इज द ट्रेजिक फ्लो, दिस ट्रेजिक फ्लो इज कॉल्ड हेमर्टिया। इसका अर्थ है, नाटक की विधा के अंतर्गत त्रासदिक नायक को गलत निर्णय लेने के कारण दुख झेलना पड़ता है, जो त्रासदिक प्रवाह के रूप में सामने आता है। इसी त्रासदिक प्रवाह को हेमर्टिया कहा जाता है। सच हीरो इज एग्जिबिटेड इन सफरिंग ए चेंज इन फॉर्च्यून फ्रॉम हैप्पीनेस टू माइजरी बिकॉज ऑफ ए मिस्टेकन एक्ट। इसका अर्थ यहाँ पर हो जाएगा, इस प्रकार के नाटक की एक छोटी सी गलती के कारण उसका भाग्य सुख से दुख में परिवर्तित हो जाता है, तो इसे ही हेमर्टिया कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपकी 2022 के एग्जाम में पूछा गया था, इस बार भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप जरूर एग्जाम में से पढ़कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, त्रासदी क्या है, यानी व्हाट इज ट्रेजेडी। इसका आंसर हो जाएगा, ट्रेजेडी इज ए प्ले दैट एंड्स विद ए नोट ऑफ सोरो, यानी त्रासदी एक नाटक होता है जिसका समापन दुख के साथ होता है। इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड ग्रीक राइटर्स इंट्रोड्यूस इन देयर ट्रेजेडीज। इसका अर्थ हो जाएगा, अपनी त्रासदियों में यूनानी लेखकों ने किसको सम्मिलित किया है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ग्रीक राइटर्स इंट्रोड्यूस्ड कोरस इन देयर ट्रेजेडीज, यानी यूनानी लेखकों ने अपनी त्रासदियों में समूह गान का समावेश किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who wrote the tragedy ओडिपस रैक्स, यानी ओडिपस रैक्स जो त्रासदी है यह किसने लिखा था। इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ओडिपस रैक्स वाज रिटन बाय सोफोक्लीज। ओडिपस रैक्स को सोफोक्लीज ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट दी 3 नेम्स ऑफ दी टाइप्स ऑफ कॉमेडी। सुखांत नाटक के 3 प्रकारों के नामों को लिखिए। तो इसके जो 3 नाम हैं वह हो जाएंगे, द 3 नेम्स ऑफ द टाइप्स ऑफ कॉमेडी आर थस। फर्स्ट हो जाएगा कॉमेडी ऑफ ह्यूमरस, सेकंड हो जाएगा कॉमेडी ऑफ मैनर्स और थर्ड हो जाएगा डार्क कॉमेडी। तो इस प्रकार से आपको 3 कॉमेडियों के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब, हाउ विल यू डिफाइन केकोफोनी, यानी केकोफोनी या कर्कश ध्वनि को आप कैसे परिभाषित करेंगे। आपको यहाँ पर इसका आंसर लिखना होगा, इन लिटरेचर द टर्म केकोफोनी रिफर्स टू द यूज ऑफ वर्ड्स विद शार्प। इसका अर्थ हो जाएगा, साहित्य में केकोफोनी विधा का ऐसे शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनकी ध्वनि तीक्ष्ण, हर्ष एंड अनमेलोडियस साउंड टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स, और कर्कश व मधुरता से विहीन होती है। इनसे इच्छित परिणाम की प्राप्ति की जाती है, तो इन्हें ही केकोफोनी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज कॉन्फ्लिक्ट इन ए ड्रामा, यानी नाटक में द्वंद्व का क्या आशय है। इसका आंसर आपको लिखना है, कॉन्फ्लिक्ट इज ए डिवाइस इन ड्रामा, यानी कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व नाटक के अंतर्गत एक विधा है विच हैज ए स्ट्रगल बिटवीन 2 अपोजिट फोर्सेज, जिसमें विपरीत शक्तियों के मध्य संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना होता है,
यानी कॉन्फ्लिक्ट या द्वंद्व नाटक के अंतर्गत एक ऐसी विधा है जिसमें विपरीत शक्तियों के मध्य संघर्ष की स्थिति विद्यमान रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज ए मीन्ट बाय द टर्म इपोलॉज, यानी शब्द इपोलॉग का क्या अर्थ है। यहाँ पर आपको आंसर लिखना है, एपोलॉग इज ए पीस ऑफ राइटिंग एट द एंड ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर, यानी एपोलॉग या भरतवाक्य लेखन का एक भाग होता है जिसको साहित्यिक कृति के अंत में दिया जाता है, और विच ब्रिंग्स क्लोजर टू दी वर्क, और इसी के साथ सृजन कार्य का समापन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डिस्कस दी फंक्शन ऑफ इपोलॉग, यानी इपोलॉग के कार्य का विवरण दीजिए। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, इपोलॉग इज ए वेरी यूजफुल डिवाइस टू अचीव दी फॉलोइंग एंड्स, यानी इपोलॉग एक अति महत्वपूर्ण विधा है जिससे अग्रलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। वे उद्देश्य क्या है तो यहाँ पर दिए गए हैं, टू सेटिस्फाई दी रीडर्स क्यूरियोसिटी, यानी पाठक की उत्सुकता को शांत करना, by telling them about the fate of the characters after the climax, और इसके द्वारा चरमोत्कर्ष के बाद पात्रों की नियति की जानकारी दी जाती है। यह इसका फर्स्ट उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट उद्देश्य यहाँ पर दिए गए हैं, टू कवर लूज एंड्स ऑफ द स्टोरी, कहानी के अस्त व्यस्त बिंदुओं को एक रूपता देना, और जो इसका थर्ड हो जाएगा वह हो जाएगा, टू हिंट एट द सिक्वल और नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द स्टोरी, और कहानी की उत्तर कथा या अगले अंक से संबंधित संकेत देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, व्हाट इज सेटिंग, यानी मंच सज्जा क्या है। तो मंच सज्जा जो होती है वह एक समय या स्थल का दिग्दर्शन कराता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सेटिंग इज द टाइम एंड प्लेस और व्हेन एंड वेयर ऑफ द स्टोरी। मंच सज्जा समय व स्थल का दिग्दर्शन कराता है जिसको कब और कहाँ रूप दिया जाता है, और इट इज यूज्ड इन शॉर्ट स्टोरी, नॉवल, प्ले ईटीसी, और इस विधा का उपयोग लघु कथा, उपन्यास, नाटक आदि में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, गिव टू थीम्स इन विलियम शेक्सपियर्स ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट, यानी विलियम शेक्सपियर की त्रासदी रोमियो एंड जूलियट में समेत दो थीम्स बताइए, यानी इसके आपको दो विषय बताने हैं, क्या क्या है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, टू थीम्स ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट आर, तो यहाँ पर इसके दो थीम्स हो जाएगी, पावर ऑफ रोमांटिक लव, यानी रोमांटिक प्रेम की शक्ति, सेकंड हो जाएगा डेवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ लव, यानी प्रेम का विध्वंसक प्रभाव। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, राइट दी नेम्स ऑफ डॉटर्स ऑफ किंग लियर, यानी सम्राट लियर की पुत्रियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स, सम्राट लियर की 3 पुत्रियां थी जिनके नाम थे गोनेरियल और रीगन और कोर्डिलिया, ये 3 नाम हो जाएंगे। तो आपको इसका आंसर इस प्रकार से लिखना है, किंग लियर हैड 3 डॉटर्स, गोनेरियल, रीगन और कोर्डिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज किंग लियर, यानी किंग लियर क्या है। इसका आंसर हो जाएगा, किंग लियर इज ए ट्रेजिक प्ले विच रिवॉल्व्स अराउंड ए किंग लाइफ दैट इंडिजियस ए मैसिव चेंज ड्यू टू हिज इंपल्सिव डिसीजन, यानी किंग लियर एक त्रासदिक नाटक है जिसका कथानक एक सम्राट के जीवन के इर्द गिर्द घूमता है जो अपने आवेगपूर्ण निर्णय के कारण अनेक परेशानियों में घिरता चला जाता है। इसका आंसर यहाँ पर इस प्रकार से आपको देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द नेम्स ऑफ एनी 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द ड्रामा आर्म्स एंड द मैन। इसका अर्थ हो जाएगा, नाटक आर्म्स एंड द मैन के किन्हीं 2 पात्रों के नाम लिखिए। यहाँ पर इसका आंसर आपको लिखना है, द 2 कैरेक्टर्स इन द ड्रामा आर्म्स एंड द मैन आर रेना पेटकॉफ एंड ब्लंट सेली। तो नाटक आर्म्स एंड द मैन के 2 पात्र हैं, रेना पेटकॉफ और ब्लंट सेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, फ्रॉम वेयर इज द टाइटल ऑफ द प्ले आर्म्स एंड द मैन टेकन, यानी नाटक आर्म्स एंड द मैन का शीर्षक कहां से लिया गया है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, द टाइटल आर्म्स एंड द मैन इज टेकन फ्रॉम ड्राइडेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ लैटिन फ्रेज आर्म्स विरंट कैनो। इसका यहाँ पर हिंदी में अर्थ हो जाएगा, शीर्षक आर्म्स एंड द मैन को लैटिन शब्दावली आर्म्स विरम्क्यू
कैनो से लिया गया है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद ड्राइडिन ने किया था। यह इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, हु इज ब्लैंच डुबोइस, यानी ब्लैंची डुबोइस कौन है? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ब्लैंची डुबोइस इज द एल्डर सिस्टर ऑफ स्टेला, यानी ब्लैंची डुबोइस स्टेला की बड़ी बहन है। वो इज ए हाई स्कूल इंग्लिश टीचर इन लोरल मिसिसिपी अंटिल सी वाज फोर्स्ड टू लीव हर पोस्ट, और जो लोरल मिसिसिपी में हाई स्कूल अंग्रेजी शिक्षिका थी जब उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। तो ब्लैंच डुबोइस स्टेला की बड़ी बहन है जो लोरल मिसिसिपी में हाई स्कूल अंग्रेजी शिक्षिका थी और जब उसे पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। इसका आंसर यहाँ पर यह हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड विक्टर जॉइन द पुलिस फोर्स? यह क्वेश्चन आपका 2022 में ही पूछा गया था, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर ने पुलिस में नौकरी क्यों की? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ड्यू टू ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s विक्टर had to join police force for family's livelihood। 1930 के दशक की महामंदी के कारण परिवार के भरण पोषण के लिए विक्टर को पुलिस में नौकरी करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाज आर्थर मिलर? आर्थर मिलर कौन थे? आर्थर मिलर वाज एन अमेरिकन प्लेराइट हु वाज बोर्न इन 1915 इन ए जेविश मिडिल क्लास फैमिली। आर्थर मिलर एक अमेरिकी नाटककार थे जिनका जन्म एक मध्यवर्गीय यहूदी परिवार में हुआ था। तो ये सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप एग्जाम में जाने से पहले इन सभी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को जरूर पढ़कर जाएं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।